सत्संग परिसर में विराजमान धर्म मूर्ति संत महानुभाव, सुधी साधक श्रोता महानुभाव, भक्ति स्वरूपा श्रद्धामयी मातृशक्ति, और जहां तक ये संदेश जा पा रहा है, इस पावन सत्संग धारा से जुड़े हुए महानुभाव भाई बहन जहां भी बैठे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, वो भले ही दूर बैठे हों, परोक्ष अर्थात सामने ना हो, तथापि शाब्दिक संबंध से सम्मुख ही हैं इस भाव के साथ। महाभागवत अर्थात देवी पुराण, जिसमें कल प्रसंग चल रहा था, भगवान शंकर के मन में आया कि अब कामाख्या छोड़ करके हिमालय की पावन कंदरा में तप करने जाएं। इसलिए हिमालय के पास पहुंचे हैं तो हिमालय ने उनका स्वागत किया। भगवान शंकर ने निवेदन किया कि मेरे समीप कोई आना नहीं चाहिए। एक बात तो यह है कि आप कहीं जाओ तो वहां के अधिनायक अधिष्ठात्री देवता से संवाद करके जाओ। जिनके पास में वर्तमान कालिक अधिकार है, उन अधिकारों का समादर करने का भाव रखना चाहिए। यद्यपि सर्वे सर्वा हैं, भगवान शंकर सर्वाध्यक्ष हैं, सर्वेश्वर हैं, जगन्नियंता हैं, विश्वंभर हैं, और ये है बड़प्पन। हिमालय क्या कर लेगा भगवान शंकर का बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के, बिना बातचीत के जाके बैठ जाए तो? एक शिक्षा भी है और एक संदेश भी है। जैसे भगवान राम जनकपुर में गए हैं तो माली गण से पूछ करके पुष्प चयन कर रहे हैं। अब सोचो, जहां का राजा भगवान राम के चरणों में अवनत है, कृतकृत्य है, उनको कौन फूल तोड़ने के लिए पूछने की आवश्यकता है? परंतु अपने शिष्टाचार का परिपालन करना ही चाहिए। ऐसा जब हिमालय ने नमस्कार कर लिया, पूजन कर लिया और निवेदन किया, हिमालय ने भगवान आज्ञा करें क्या सेवा करूं, तो भगवान शंकर ने कहा कि इतना ही सेवा पर्याप्त है, हमारे पास कोई ना आने पाए। यथा मन निकटे कोपी नैवायाति जनः कदा, और तपो हानिर भवेत संगात तेन संगो भवे नहीं। जिस व्यक्ति को तप करना है उस व्यक्ति को संग से बचना है। यहां थोड़ा कुछ अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है। अर्थात साधक पुरुष शरीर में है तो उसको स्त्री शरीर के संपर्क में आने से यथासंभव, जितना संभव हो उतना बचना चाहिए। और यदि साधक स्त्री शरीर में कोई है तो उसको सामान्यतया पुरुष शरीर के संसर्ग से, सामीप्य से बचना चाहिए, है इसमें छुपा हुआ। बहुत सारे लोग जल्दी समय से पहले ज्ञानी हो जाते हैं, वेदांती हो जाते हैं,
क्या है, 5 तत्व का शरीर है, स्त्री का हो या पुरुष का। अरे तुम अभी जड़ ही हो, जो अभी स्त्री माने बैठे हो, पुरुष माने बैठे हो, इतना भी ज्ञान नहीं हुआ, उठे नहीं, अभी शरीर में ही जी रहे हो। ये कोई हलवा है क्या, गप गप खा जाओ, स्त्री शरीर से उठ जाओ, पुरुष शरीर से उठ जाओ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी अपेक्षा करते हैं कि अंतरंग पवित्रता बनाए रखने के लिए जो सामान्य मर्यादाएं उनका पालन होवे। यदि संग होगा तो क्या बोले, तपो हानिर भवेत संगात, तपस्या की हानि होने की संभावना है, ऐसा कहकर के मन रख लो, बाकी तो होना ही है। अग्नि और ईंधन का सामीप्य कभी भी त्रैकाल में भी, त्रैलोक्य में भी आनुकूल्य ना देगा। अग्नि और ईंधन के साहचर्य का तात्पर्य, अर्थात अग्नि और उसके समीप में ईंधन होगा तो ईंधन को दग्ध होना ही होगा। निर्जने क्रियते बासो योगी भी किल भूधर, भगवान शंकर कहते हैं, हे पर्वतराज, इसलिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मुनिजन वो एकांत का सेवन करते हैं, पर्वतों की कंदराओं का चयन करते हैं जहां सामान्य व्यक्तियों के आने की संभावनाएं ना हो। अच्छा, आज की स्थिति तो यह है कि तुम कहो कि चलो ऋषिकेश, गांव में ठीक नहीं है, तो बोले ऋषिकेश में तो गांव से भी ज्यादा भीड़ है। करे भाई चलो उत्तर काशी चलते हैं, बोले और ज्यादा भीड़ है। बोले चलो बद्रीनाथ चलते हैं, बोले और ज्यादा भीड़ है। तुम बता दो कहां जाएं जहां एकांत पाएं, जहां शांति पाएं। हमारी समझ में तो एक ही बात आई है कि एकांत चाहिए, शांति चाहिए, और भीड़ से बचना है तो अंदर उतर जाइए, और कोई ठिकाना नहीं है। करे केदारनाथ जाना है, दर्शन करने जाओ, कर आओ दर्शन। वहां पहले से अधिक भीड़ तैयार घूम रही है। इसलिए कदाचित योगियों ने, ऋषि मुनियों ने कहा होगा कि धूल से, धूप से, धक्के से, धोखे से बचना है। तो जिन जिन के जहां जहां तुमने दर्शन कर लिए, आस्था बनती है, तो कृपया अंदर उतरो और आत्म तीर्थ में अवगाहन करो, आत्म तीर्थ से संबंध स्थापित करो और कल्याण पाओ। अब फिर इसका कोई नकारात्मक अर्थ ना लगाए कि तीर्थों में नहीं जाए, जाओ ना, तीर्थों में अवश्य जाओ, पर तीर्थों के नियमों का निर्वाह करने के लिए जाओ, वहां पर्यटक बन करके मत जाओ। तीर्थ यात्रा के कोई नियम है, तीर्थ यात्रा का कोई ना कोई विधान है, तीर्थ यात्री के लिए कोई ना कोई अनुशासन है। अभी घर की अपेक्षा अधिक हैवी भोजन कर रहे हैं, घर की अपेक्षा अधिक सुविधाओं वाले आवास खोज रहे हैं, और कहते हैं जी तीर्थ में जाने को फायदा ही को नहीं हो। कहां से फायदा होगा भाई? आप सुनोगे तो समझ नहीं पाओगे, और समझोगे तो स्वीकार न कर पाओगे, और हमको पता है फिर भी बताए बिना मानेंगे नहीं। तीर्थ में जाने पर पहली रात्रि उपवास करना चाहिए, और अपने राम जी की तो उल्टी यात्रा है, पहुंचते ही सबसे पहले खाने को चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये आना बहुत अच्छा है, पर हलचल अच्छी नहीं है। हिलो डुलो, चलो फिरो, जो करना है करो, पर बोलो मत। जितने यहाँ सत्संग परिसर में देवगण विराजित हैं, सब कृपया अपने थोड़ा थोड़ा अपने मौन का दान करें। भाई आंखों को यदि कुछ करना है तो करने दो,
हाथों को कुछ करना है करने दो, पर जिह्वा को विश्राम दो, या कानों को सक्रिय रखो बस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते प्रथम रात्रि, प्रथम जब पहुंचे तीर्थ में तो उपवास होना चाहिए। भगवान राम ने भी ऐसा ही किया है, केवल जल पी करके रहे। तो जब शरीर के अंदर आहार नहीं जाएगा तो अपने आप शरीर ठंडा हो जाए। जो उमंग है ना, जो उत्पात है, आंखों को आहार नहीं मिलेगा तो आंखों के ब्याज से जो मन को क्षोभ होता है वो क्षोभ नहीं होगा। त्वचा को आहार नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो त्वचा के माध्यम से आहार पाकर के रंगीला हुआ जो मन है वो अपने आप शांत होगा। नासिका के माध्यम से जो आहार मिलता है, सुगंध के लिए भागते हो, बड़ी खुशबू आ रही है, चलो वहां। तो इस नासिका के व्यास से विक्षुब्ध हुआ जो मन, विक्षुब्ध होने वाला जो मन है, वो जब आहार नहीं मिलेगा तो क्षुब्ध न होगा, शांत होगा। और जीव के द्वारा जो चटर चटर चटपटा मन बड़ा कूदता है। निराहार का तात्पर्य भोजन रहित होना मात्र नहीं है। आहार का संबंध केवल जिह्वा से नहीं, आहार का संबंध आंखों से भी है। आह्रियते इति आहारः, आंखों से जो रूप का भोजन किया जाता है, नासिका से जो गंध का भोजन किया जाता है, कानों से जो सांसारिक शाब्दिक संगीत आदि का जो भोजन किया जाता है, और त्वचा से जो स्पर्श सुख का भोग किया, गद्दा चाहिए ही चाहिए। ये त्वचा के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला स्पर्शात्मक भोजन है। ये वाली सुविधा चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, ये भी त्वचा का भोजन है। इन इंद्रियों के द्वारा जो निरंतर व्यक्ति मनोनुकूल आहार लेता है, फिर समझता है कि मन संयम में रहे, मन अच्छा रहे, तो ये सपना है। इससे बढ़िया भ्रम दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपने प्राय सबने सुना होगा, प्राय सत्संगी हो और आजकल पुराने पुराने महापुरुषों के प्रवचन भी सहजता से उपलब्ध हो ही जाते हैं। श्रद्धेय डोंगरे जी महाराज ने ये प्रसंग कहा है अपनी भागवत कथा में, वो कहते रहे हैं। हम आपको सुना नहीं रहे, केवल स्मरण करा रहे हैं। स्मरण इसलिए करा रहे हैं कि कदाचित पहले सुना हो, भूल गए हो तो सुन लो। जैसे रोज रोज भोजन करते हो एक ही प्रकार का, ठीक वैसे ही एक एक प्रकार की बात 2 बार 3 बार सुन लो। एक राजा के यहां एक बकरा था और राजा उस बकरे को खूब प्रेम करता, बढ़िया बढ़िया माल खिलाता, बढ़िया से बढ़िया बादाम काजू जो मन बने वही खिला दे, रबड़ी दूध दही जो आ जाए हाथ। पर इतना खिलाने के बाद भी जब राजा को चेक करने का मन आता कि देखो पेट भरो कि नहीं भरो, ये तृप्त हुआ कि नहीं, तो थोड़ी सी हरी घास दिखाता और बकरा तुरंत मुंह मारने के लिए दौड़ पड़ता। राजा समझता है भूखा ही है, और खिलाए और खिलाए और खिलाए, पर कभी वो दिन नहीं आया जिससे कि बकरा ये कहे बस 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 अब नहीं खाऊंगा। राजा बड़ा बेचैन, बड़ा चिंतित, आखिर ऐसा क्या है, बकरे को कभी भी तृप्ति होती क्यों नहीं है? कोई ऐसा भी उपाय है कि तृप्ति हो जाए? और तो राजा खिलाता है। आप समझ लीजिए राजा के कौन से पिताजी के घर से आता है, तुम्हारी कमाई है। एक दिन राजा जब स्वयं प्रयत्न करके हार गया तो घोषणा कराई,
जो भी व्यक्ति मेरे राज्य में मेरे बकरे को तृप्त कर देगा, अर्थात इतना संतुष्ट कर देगा, तृप्त कर देगा कि लौट करके बकरा फिर हरी घास की ओर मुंह ना करे, तो मैं उसको उचित इनाम दूंगा, आधा राज्य दूंगा, जो भी माने कल्पना करो। कथा है, दृष्टांत है। बड़े बड़े विचारवान लोग आए, बड़े बड़े विद्वान लोग आए, बड़े बड़े युक्ति और तर्क वाले लोग आए, परंतु बात नहीं बनी। सारे दिन बढ़िया उस बकरे को चराते, हरी हरी घास और बढ़िया बढ़िया माल खिलाते, पानी पिलाते, सेवा करते। नेला शाम को आता, चमकता दमकता और मोटा हुआ, और जैसे ही राजा घास दिखाता तुरंत बकरा ही ठहरा, लपक करके घास की ओर भागता। राजा कहता नहीं, भूखा है बकरा। तुम्हारा नाम नहीं ले रहे, चिंता मत करो। कोई अपने सत्संगी भाई होगा गीता भवन से जुड़ा हुआ, उसने सुना कि कोई राजा है जो कहता है मेरे बकरे को संतों के संग रहने से युक्ति जानता होगा, मेरे बकरे को तृप्त करना है। तो वो समझ गया कि बकरे को खिला करके पिला करके संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसने कहा राजन, मैं जिम्मेदारी लेता हूं और चिंता मत करो, आज शाम को जब बकरा आएगा ना, ये घास नहीं खाएगा। राजा ने कहा भाई, बड़ी बड़ी बातें बनाना अलग बात है, परंतु आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। तो भाई ने कहा आप चिंता ना करें। श्रीमान जी बकरे को लेकर के गए बढ़िया बढ़िया गंगा के किनारे पर, जहां हरी हरी कहीं दूब घास थी, बढ़िया से बढ़िया चमकती हुई, और हाथ में एक सोटा लिया, बढ़िया वाला डंडा। जैसे ही बकरा खाने के लिए घास की ओर मुख करता, दो इधर से मारता और दो इधर से मारता, फिर छोड़ देता बकरा। फिर बकरा भूखा भी था और आदत भी बिगड़ी थी, फिर मुंह डालता तो फिर दो डंडा इधर दो डंडा इधर। आधा घंटे की पढ़ाई लिखाई का परिणाम ये हुआ कि बकरा ये समझने लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। जैसे ही हरी घास की ओर मुंह करता हूं वैसे ही डंडा पड़ता है। तो डर के मारे बकरे ने घास की ओर मुंह, घास को देखता पहले और घास को देखते ही तुरंत डंडे की ओर देखने लग जाता। वो सज्जन बड़े चतुर थे, बड़े दक्ष थे, निर्दयी नहीं थे। वो दूसरे खेत में ले गए तो दूसरे खेत में जाकर के जैसे ही बकरे ने मुख डालना चाहा तो फिर डंडा पड़े। फिर पानी की ओर लेकर के गए, पानी पीना चाहा तो फिर डंडे पड़े। दोपहर हो गई। आज अपने जीवन में पहली बार उस बकरे ने इतनी पीड़ा पाई, इतनी वेदना पाई, इतना दुख पाया, बड़ा बेचैन। वो मन में सोचता किस कसाई के पल्ले पड़ गया भाई आज, ये तो खाने ही नहीं देता, पीने ही नहीं देता, जीने ही नहीं देता। थोड़ी देर छुट्टी करने के बाद दूर हो गया वो सज्जन, सत्संगी भाई, डंडा लिए, और जैसे ही खाने को मुख करता तो मारता नहीं, डंडा दिखा भर देता। तैने खाया और मैंने कूटा। सायंकाल तक ऐसी स्थिति आ गई कि भूखा, अत्यंत भूखा क्षुधातुर वो बकरा घास को देख तो सकता था पर खा नहीं सकता था। खाने के चक्कर में डर लगता डंडा पड़ेगा। भूखा प्यासा शाम को लाए तो आज बकरा लड़खड़ा रहा है, कोख उसकी खाली है। बचपन में गाय भूखी है कि पेट भरा है कैसे पता चलता? तो छोटे छोटे होते तो कहते भाई कोख खाली है, यही भूखे होने का प्रमाण है। जब बकरे को आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बकरा चल नहीं पा रहा, लड़खड़ा रहा है, अब गिरा तब गिरा। राजा ने कहा रे क्या कर दिया तुमने? तो सत्संगी भाई ने कहा महाराज चिंता ना करो, आज ऐसा खिला करके लाया हूं, इतना खिलाया, इतनी सेवा की है कि चाहे अमृत ले आओ इसकी हिम्मत नहीं है मुंह मार दे।
राजा को बड़ा आश्चर्य लग रहा है, भाई लगता तो नहीं इसने खिलाया पिलाया, क्या किया होगा। अपने ढंग से लाड़ प्यार किया बकरे को, और जैसे ही हरी घास दिखाई तो हरी घास देख करके खाने को तो मन हुआ, पर तुरंत डंडे की स्मृति आ गई तो उसके डंडे की ओर देखने लगा। उसने पीछे से छुपाया हुआ डंडा साइड में करके दिखा दिया, तो बकरे ने मुंह मोड़ लिया। राजा ने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार प्रयत्न किया कि बकरा भूखा होगा, पीड़ित होगा, खाए, पर राजा के द्वारा दिए गए दिव्य भोगों को देखने पर बकरे को डंडे की मार याद आती है। राजा समझ गया कि नहीं, अब ये खाएगा नहीं, तो पूछा, भाई सच बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आए और क्या तुम्हारे पास विद्या है। देखने से लगता है बकरा भूखा है, पीड़ित है, पर खाने से डर रहा है, बात क्या है। तो सत्संगी भाई ने कहा, महाराज अपराध क्षमा हो तो सच्चाई बताओ। राजा ने कहा, जाओ तुम्हारे सब अपराध क्षमा मांगो, क्षमा पर सच बताओ क्या बात है। सत्संगी भाई ने कहा, महाराज मैंने इसको एक तिनका नहीं खाने दिया है, एक बूंद पानी नहीं पीने दिया है, और जब जब इसने खाना और पीना चाहा है तब तब इस पर डंडे की मार पड़ी है। दुनिया का कोई व्यक्ति बकरे को उसके अनुरूप छोड़ करके, संतुष्ट करके तृप्त नहीं कर सकता। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो। बोले, बुद्धिमान क्या महाराज, हम तो सत्संगी हैं। और तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न हो, ये विवेक सत्संग से मिला है। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, कथा बकरे की नहीं, ये कथा तुम्हारे और हमारे मन की है। करम तो बद्रीनाथ चले गए तो मन तो साथ में लेकर के गए ना, विशैला मन साथ में है, तो चाहे बद्रीनाथ जाओ, चाहे केदारनाथ जाओ, चाहे वैकुंठ चले जाओ, मन ठीक कर लिया, मन अनुशासित हो गया, संयमित हो गया, तो फिर चाहे वन में रहो या भवन में रहो, तुम्हारे लिए कोई विशेष नहीं है। और मन यदि अनुशासित नहीं हुआ तो फिर चाहे वन में रहो या भवन में रहो, तुम्हारे लिए कोई विशेष नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। वो बकरा नहीं, हमारा तुम्हारा मन है, इसको नित्य इसकी रुचि के अनुरूप आहार दोगे तो ये कभी तृप्त न होगा। भूख और मौत में, मौत से भूख बड़ी है। मौत तो जीवन में एक बार आती है, भूख और मौत में भूख बड़ी है। सवेरे खाओ और शाम को फिर तैयार खड़ी है। भूख में और मौत में भूख बड़ी है। भगवान शंकर ने कहा, निर्जने क्रियते बासो योगी भी किल भूधर। इसलिए बड़े बड़े योगी एकांत में, निर्जन में रहना चाहते हैं। कोई दक्षिणा के प्रलोभन में मन को खींचेगा, कोई किसी को कोई सौंदर्य का कण खींचेगा, किसी को किसी की गान विद्या खींचेगी, किसी को कुछ, किसी को कुछ। इसलिए कोई आना नहीं चाहिए। आना नहीं चाहिए का तात्पर्य यहां ऐसा नहीं लिखा कि माता पार्वती ना आवे, पर शिव पुराण आदि, स्कंद पुराण आदि प्रसंगों से यह ज्ञात होता है कि भगवान शंकर ने चाहा कि पार्वती जी ना आवे। यहां ऐसा वर्णन नहीं है, देवी पुराण में नहीं है। हिमालय ने कहा, भगवान जैसा आप आज्ञा करेंगे वैसा ही होगा। न ममाज्ञाम बिना केना गंतव्यम महता पिच। हिमालय ने वहां अपने सब लोगों को, सेवकों को आदेश दिया कि कोई भी खबरदार, जहां गंगा का अवतरण हुआ है उस क्षेत्र में कोई नहीं जाएगा, और यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कोई जाएगा तो समय दंड्यश्च बध्यश्च भविष्यति न संशयः। तो फिर मेरे द्वारा दंडनीय होगा, मेरे द्वारा वध योग्य माना जाएगा, अर्थात उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा जो उस क्षेत्र में जाएगा जहां भगवान शंकर साधना कर रहे हैं। वो घर बड़े पुण्यात्मा का घर होगा,
वो क्षेत्र बड़े पुण्यात्मा का क्षेत्र होगा जहां कोई साधक साधना करने के लिए उस भूमि का वर्ण करेगा। तुम्हारे द्वारा सुरक्षित वातावरण में कोई भजन करता है तो मानो आपने बिना कुछ किए तीनों लोक जीत लिए। कोई महात्मा भजन कर रहा है और निर्विघ्न भजन कर पा रहा है आपकी योजना के कारण, तो बड़ी उपलब्धि हो गई। धीरे धीरे भगवान शंकर अपने ध्यानावस्था में भगवती माता पार्वती का स्मरण करने लगे हैं। पार्वती का पार्वतीत्व स्मरण नहीं है, अर्थात जगदम्बिका की भावना से, साधना के भावों से भरे हुए भगवान शंकर ध्यानस्थ हैं। और अचानक जब भगवती मां जगदम्बा का चिंतन ध्यानावस्था में भगवान शंकर ने किया तो यहां माता का मन डोल गया। उन्होंने हिमालय से कहा, पिताजी तथई कदा जगद्धात्री पार्वती स्वयमेव ही। माता पिता से कहा कि मैं जहां भगवान शंकर तप करते हैं मैं भी वहीं जाकर के तप करूंगी। आप इस घटना को ऐसे मत समझना कि मां पार्वती बालिका हैं और भगवान शंकर कोई सामान्य बालक है। आद्या शक्ति त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बा ही मां पार्वती हैं। और विश्वंबर भूतनाथ विश्वेश्वर भगवान शंकर जब ध्यानावस्था में भगवती का स्मरण करते हैं एकात्म भाव से, तो माता पार्वती को आता है कि साधक की साधना को प्रतिफलित करने के लिए सामीप्य की अपेक्षा, इसलिए माता पार्वती जा रही हैं। बात क्या हुई, माता पार्वती के मन में ऐसा भाव दो कारण से आ रहा है। एक तो ध्याता ध्यान कर रहा है, दूसरा ब्रह्मा जी महाराज को भगवान शंकर ने जब दंडित किया, तिरस्कृत किया, एक समय ऐसा हो गया। इस विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण दें। किसी व्यक्ति को यदि कदाचित स्खलित होते हुए देखो, नारायण, किसी व्यक्ति को स्खलित होते हुए देखो, स्खलित माने अपने स्वरूप से च्युत होते हुए देखो, पांव फिसल गया, गिर गया, मतलब समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं। काजल की कोठरी में कैसहू सयानो जाए, काजल की एक लीख लागी है पे लागी है। ये संसार काजल की कोठरी है। बिना मतलब के बवाल मत करो कि महाराज जी भगवान है, महाराज जी अमुक है, महाराज जी अमुक है। महाराज जी में कोई दोष हो ही को नहीं सके। थोड़ा सनातनी थोड़े भावुक होते हैं ना, बहुत ज्यादा, थोड़े क्या बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। बिना मतलब के किसी को भगवान बना करके बिठा देंगे जबरदस्ती। वो अपने कपड़े बचाए घूम रहा करे भगवान है वो तो। लाखों की भीड़ पागलों की तरह पीछे घूमेगी, भगवान 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 साक्षात। और बाद में बेचारा मनुष्य ही तो है, कोई चूक हो जाए तो अगर भगवान बिगड़ गया। कृपया मनुष्य को भगवान मत बनाओ, उसे जीने दो, अपने जीवन को ढंग से जीने दो भाई। न जाने कितने प्रकार के तंत्र किसी भी व्यक्तित्व को नष्ट करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं, तुमको खबर भी नहीं पड़ती। तुम प्रचार से सम्मोहित हो जाते हो और तुम अप्रचार से क्षुब्ध भी होने लग जाते हो। ये प्रचार तंत्र है, किसी को ही ऊंचाइयां दे दे, प्रचार तंत्र है उसकी ऊंचाइयों को ठप से गिरा दे। एक समय था किसी के दर्शन के लिए पूर्णिमा के दिन कहते हैं कई हजार की भीड़ लगती थी, और एक दिन आ गया बेचारे तरस गए एक व्यक्ति का मुंह देखने के लिए भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। कह रहे थे कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई त्रुटि दिख जाए तो मानवीय भूल मान करके इग्नोर मारो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और दूसरे के दोष देखने का बहुत शौक हो ना, बहुत सुख मिलता हो, किसी की बुराइयां देखनी है तो बढ़िया वाली देखो ना, बिल्कुल बिना मिलावट की, असली वाली। बोले कहां मिलेंगी? बोले तुम्हारे अंदर।
अरे भाई, असली घी के नाम पर बाजार से लाओगे तो संदेह बना रहेगा कि पता नहीं दूध ठीक था कि नहीं था, दही ठीक था कि नहीं था, बिलोना किया कि ना किया, और घी ठीक है कि नहीं है। अपने घर की गाय अपने हाथ से सेवा करो, अपने हाथ से दूध निकालो, उसका दही बनाओ, उसका मक्खन बनाओ, उसका घी बनाओ, प्योर है। तो असली वाली पवित्रतम बुराइयां देखनी है तो अंदर झांको ना, इतना भंडार है, प्योर मिलेगा माल। दूसरे की बुराई देख करके क्या पाओगे? दूसरे की बुराई तब देखो, चर्चा तब करो जब तुम्हारे अंदर कोई बुराई ना हो, तब समझें कि हाँ तुम बहुत पवित्र आत्मा हो। तो नई चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात क्यों चल रही है? ब्रह्मा जी महाराज के जीवन की एक घटना ऐसी है जो केवल हमारे और आपकी शिक्षा के लिए है। इतनी सुंदर कविता लिखी और उस कविता के द्वारा प्राप्त होने वाले यश का उपभोग करने की वृत्ति आ गई तो ये अपनी कन्या का उपभोग करने की जैसी बुराई है। अपने हाथ से बहुत सुंदर चित्र बनाया और चित्र बनाने के बाद जो उससे प्राप्त यश है उसका उपभोग करने की वृत्ति आ गई तो मानो अपनी संतति का उपभोग करने की जैसी दोष लग गया। अपनी वाणी से अपनी प्रशंसा करना मानो अपनी ही कन्या अपनी संतति के साथ उपभोग करने की दुष्प्रवृत्ति जग गई। ब्रह्मा जी महाराज ने एक सुंदर सौंदर्य संपन्न आकृति बनाई और उस आकृति का सौंदर्य सुख पाने की लालसा मन में जग गई। ये दोष हो गया। भगवान शंकर ने देखा कि ये तो अच्छा नहीं है, इसलिए भगवान शंकर ने क्या किया? निनिंदतम मुहुर्देवम ब्रह्मांडम जगतः पतिम। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी की निंदा की उस समय भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त तिरस्कार से ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। हम तो बहुत संक्षेप में कथा कह रहे हैं, आप ठीक से समझ लो क्या क्या कैसा कैसा समझ सकते हैं। उस समय ब्रह्मा जी महाराज ने लज्जित होकर के भगवती मां जगदम्बा की आराधना की। और आराधना क्यों की ये भी सुन लो। तपसा आराधयामास माम जगन मोहिनीम शिवाम। भगवती माता पार्वती कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने मेरी तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया। ब्रह्मा तिरस्कृतस्तेन शंभुना काम मोहितः तपस्तप्त्वा तदा ब्रह्मा तुतोष जगदम्बिकाम। क्या कहा तपस्या करके? बोले भगवती से कह रहे यथाहम मोह मापन्नः, हे मैया जैसे मैं मोहित हुआ हूं, जैसे मेरे चित्त में काम का आवर्त आया है, वैसे ही तथा शंभुम विमोहय, ऐसे ही एक दिन शंकर जी को भी मोहित होते हुए देखना चाहता हूं। अभी आजकल कोई होते हैं ना, परेशान हो गए किसी से, अरे बोले लाल मिर्च का हवन करना है। क्यों? बोले उसने मारना है। करे और क्या करे? बोले तेल, सरसों के तेल के तिल का तेल का दीपक जलाना है, शंकर जी ने नवाना है। क्यों? बोले उसने मारना है। अरे भले आदमी भजन ही करना है तो आत्म कल्याण के लिए करो, अपनी बुराइयों को मारने के लिए करो। ऐसा अमूल्य समय दूसरों को नष्ट करने में लगा रहे हो, जबकि उसे नष्ट होना है अपने आप। थोड़ी प्रतीक्षा कर लो, 2-4 साल अपने आप मर जाएगा। इसलिए भक्ति के पथ पर बढ़ने वाले, साधना के पथ पर बढ़ने वालों के मन में जो भाव आता है कि उसने मारना है, ये अभिचार करना है, ये मारण मोहन बस उच्चाटन करना है, ये भक्ति के पथ की विकृतियां हैं। और बड़ा दंभ बरते हैं, हम इतने शक्तिशाली साधक हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सारी धरती बदल देंगे। विधाता के बनाए हुए विधान के विरुद्ध जाने की जो प्रवृत्ति है वो परिणाम अच्छा कैसे दे पाएगी?
आजकल बहुत मेहनत की जा रही है विज्ञान के द्वारा, लड़कियों को लड़का बनाया जा रहा है, लड़कों को लड़कियां बनाया जा रहा है। जब बना लो, सारी लड़कियों को लड़का बना दो और सारे लड़कों को लड़कियां बना दो भाई। अब क्या करोगे? बोले तब भी तो व्यवस्था वही है, पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है। यदि यही सिस्टम स्वीकार्य है तो फिर ब्रह्मा जी कौन सा गलत कर रहे हैं? करने दो ना भाई। पर नहीं, जो विधाता का विधान है उसके विरुद्ध जाना है। ये गोद लेने की परंपरा क्या है? भगवान को यह अभीष्ट होता कि तुम्हारे आंगन में, तुम्हारी गोद में कोई खेले तो फिर बालक को उठाता ही क्यों, बालक देता क्यों नहीं? पर तुम कहते हो नहीं, तेरे विधान के विरुद्ध जाना है, गोद लेके आना है। बिना खिलौनों के कैसे जी सकते हैं? भगवान का भक्त वो है जो विधाता के विधान को परमात्मा की कृपा मान करके हर अवस्था में प्रेम से स्वीकार कर ले। जैसा आपने रखा है, जैसा आपने दिया है, मैं उसमें संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। इसमें भी कोई ना कोई हित छिपा होगा इस भाव से। तो ब्रह्मा जी महाराज ने तपस्या करके आराधना की, रूप सौंदर्य कांत्यात्वम एतद् देहि वरम मम। हे मैया, अपने रूप सौंदर्य कांति से शंकर को सम्मोहित करो, मैं ये देखना चाहता हूं। तो उतने दिनों पहले ब्रह्मा की तपस्या का प्रतिफल देने के लिए माता पार्वती वहीं पहुंच गई जहां भोलेनाथ बैठे। भगवान शंकर को मोहित करना है, क्योंकि ब्रह्मा को वरदान दिया है। मोहयस्व महादेवम संसार विमुखम प्रभुम। ये संसार से विमुख महादेव हैं, इनको मोहित करना है। तो ब्रह्मा के उस वरदान को पूर्ण करने का समय आ गया है और मन में मैया ने भाव कर लिया है कि महादेव को मोहित करना है, जिससे कि योग का परित्याग करके महादेव मुझको भार्या के रूप में स्वीकार कर ले। दोनों बातें, ब्रह्मा जी का संकल्प भी पूरा करना है और शंकर भगवान की साधना का प्रतिफल भी देना है। इसलिए सखीद्वय को संग लेकर तप हेतु चली घर से उमा। दो सखियां साथ में ली माता उमा ने, माता पिता की आज्ञा ली। आजकल तो बहुत चलन दिख रहा है, बहनें बेटियां विवाहित नहीं होना चाहती, विवाह नहीं करना चाहती। मुझे एक बात कहने का मन आ रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के मन में रंच मात्र भी भाव आ गया होता ना, तो मेरा ऐसा विचार बनता है कि हजारों हजारों बेटियां उनके एक इशारे पर घर छोड़ करके एकाकिनी रहने के लिए निकल पड़ती। वो कहते थे भजन करना है। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक इशारा भर कर देते। और आप सोचो कैसी शास्त्र निष्ठा है। उन्होंने कभी बच्चियों को ये नहीं कहा कि नहीं तुमको विवाह नहीं करना है, और ये लाल पीले कपड़े पहन करके घर से बाहर और आजकल थोड़ी सी क्षमताएं विकसित हो जाएं, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए, तो सबसे पहला काम ये किया जा रहा है, वो चाहे ब्रह्म कुमारी के द्वारा किया जा रहा हो और चाहे किसी और महात्मा के द्वारा किया जा रहा हो, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, सारे इसी जन्म में बहनों को, बेटियों को ब्रह्म प्राप्ति करा देने पर तुले हुए हैं। इसका मतलब पहले के ऋषि महर्षि उतने सक्षम नहीं थे, और यही तथाकथित महानुभाव रोना रोते हैं हिंदू घट रहा है, बढ़ाओ। कितने संस्थान माने कितने अड्डे खुले हुए हैं जो बच्चियों को कहते हैं चलिए नहीं नहीं शादी की क्या आवश्यकता है, करो आओ। कोई लाल पहना करके राजी, कोई पीला पहना करके राजी, कोई सफेद पहना करके राजी। हम कहते हैं शास्त्रों के बल पर, सनातन धारा के बल पर, सनातन धर्म के बल पर एक बहन का, एक बेटी का जीवन तब सार्थक होता है जब उसकी संतति भगवान के भक्त हो जाती है।
उसी दिन सफल होता है एक बहन का, एक बेटी का एक जीवन, जब उसके द्वारा दिए गए संस्कारों से संपन्न बालक और बालिका, उसकी संतान जब भगवान की भक्ति करने लग जाए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। आपकी संतति में वो पवित्र संस्कार आ जाएं जो सनातन धर्म की रक्षा करने के काम आए। आपकी संतति में वो साहस और शौर्य आ जाए जो राष्ट्र रक्षा के काम आए। आपकी संतति में वो पवित्र उदार भाव आ जाए कि कहीं धरती पर एक भी गौ माता भूखी तड़पती न पाई जाए। तो समझना, आपकी संतति में औदार्य है, दान की वृत्ति है, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया, धन्य हो गया। सुनीति माता का उद्धार उसके पुत्र के भजन करने मात्र से हुआ। पुत्र का विमान पीछे जाता है और माता सुनीति का विमान उनसे आगे आगे जा रहा है। शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं ये ध्रुव धन्य है, ऐसी तपस्या करने वाला त्रैलोक्य में कभी नहीं देखा। और धन्य उसकी माता सुनीति जिसके दिए गए संस्कारों का ये प्रतिफल है। तो ये जो चलन चला है ना, जिम्मेदारियों से भागने की जो बीमारी मन को लगी है, चाहे बहनें हो, चाहे बेटियां हो, चाहे युवक हो, नहीं, ये कोई उत्तम मार्ग नहीं है। कम से भी कम बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए उत्तम मार्ग नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। अविवाहित रहने की जो एक कुप्रथा चली है, वो बरगलाते हैं, महात्मा भी बरगलाते हैं। केवल टैग लगाकर के साध्वी होने से कल्याण होगा। साध्वी होने का तात्पर्य साधु भाव का हृदय में आ जाना, सत भाव का हृदय में आ जाना, पवित्रता, सच्चरित्रता पूर्वक जीवन जीना, ये साध्वी भाव है। पर भगवान जाने क्या लीला है। सखी द्वय को संग लेकर तप हेतु चली घर से उमा, शिव सन्निधि में पहुंच करके बैठी धारण करके क्षमा। भगवान शंकर के समीप आसन जमाया मैया ने थोड़ी दूरी पर। बहुत माता पिता थोड़े खिन्न हो रहे थे, कैसे होगा कैसे होगा। तो मैया ने कहा नमेस्ति दुखं कुत्रापि काननेपि गृहे पिबा। मैया ने कहा कि हमको घर और भवन और वन दोनों में कुछ भिन्नता नहीं है, कोई सामान्य है हमारे लिए। नमेस्ति निर्जने भीतिर मातस्त्वम सुस्थिरा भव। मैया तुम चिंता मत करना, मुझको निर्जन में रहने पर डर नहीं लगता। क्यों? बोले अहम शमशान संवासा, अहम श्मशान संवासा महाकाली शवासना। मेरा तो स्वभाव है श्मशान में रहने का, और मेरा स्वभाव है शव का आसन बना करके बैठकर साधना करने का। भगवती मां जगदम्बिका भगवान शंकर के देह को आसन बना करके बैठती है। ये दूसरी भाव के प्रसंग हैं, उधर जाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं महादेव को मोहित करने के बाद उनकी भार्या बनूंगी ऐसा कहकर के भगवती माता पार्वती। और उसका दूसरा कारण भी था। भगवती माता पार्वती भगवान शंकर के साथ संगत न हो, विवाह न हो, तो एक बड़ी भारी विपत्ति से त्रैलोक्य त्रस्त हो रहा है। तारकासुर नाम का जो महादैत्य है, जिसके कारण इंद्रादिक देवता पीड़ित हैं, उस तारकासुर का अंत होगा तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा होगा। इसलिए देवता निरंतर प्रयत्नशील है, प्रार्थनारत है कि किसी भी प्रकार जल्दी से जल्दी भगवान शंकर का माता पार्वती के संग ये वैवाहिक विधि का उपक्रम संपन्न हो जाए, जिससे कि तारकासुर के आतंक से हमको मुक्ति मिल जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण। जग रहे हो ना? बोले सावधान, होशियार, खबरदार। जयकारे का मतलब है जगते रहना, नहीं तो लुटेरे लूट ले जाएंगे।
कि जी अपने तो कुछ लेके ही नहीं आते, क्या लुटेरे। और गीता भवन में कोई डर को नहीं, अटे कोई लुटेरों को नहीं। अरे भाई, वो संपत्ति लुट जाए तो कुछ न जाए, पर आपका धन जो पवित्र धन है, तप रूपी धन है, पुण्य रूपी धन है, वो न लुटने पाए, उसका ध्यान रखना। इसलिए जागते रहो। वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी महाराज के पास में सब देवता गए हैं। गए देवगण ब्रह्मपुर, कह तारक आतंक, और राज्य भ्रष्ट चिंता परा, दीनहीन जिमि रंक। बेचारे देवता दीनहीन की भांति ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। रंक होने का तात्पर्य, कई बार व्यक्ति बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए, बढ़िया गाड़ी से भी पहुंच गया है, पर हृदय हृदय बेचारा पीड़ा से भरा हुआ है, मुख की कांति मलिन है, तो समझ लेना कि ये दिखावे के चक्कर में अंदर से खाली हो गया है। देवताओं की दशा को देखा ब्रह्मा जी ने, पूछा क्या बात है? तो कहा यत्र यत्र वयम यामः तत्र तत्र महासुर। महाराज कहाँ जाएं, हम भ्रष्ट राज्य हो गए हैं, भ्रष्ट दारा माने हमारे घर छूट गए हैं। जहां जहां जाते हैं तारकासुर को पीछे पीछे पाते हैं। आप बुरा ना मानो तो बताएं, लोग रावण को बहुत बुरा कहते हैं, तारकासुर को बहुत बुरा कहते हैं। जब मनुष्य प्रकृति को अपने अनुरूप चलाने लग जाता है तो वो मनुष्य ही राक्षस हो जाता है, दैत्य हो जाता है, असुर हो जाता है, रावण और तारकासुर हो जाता है। बताना क्या करता था रावण? उसने कहा अग्निदेव से जब कहें तब जलना नहीं, चुप पड़े रहना, भोजन बनाओ। बेचारा बना रहा है अग्निदेव भोजन। वायु से कहता है कि झाड़ू लगाओ, वरुण देव से कहता है हमारा पानी भरो, जब कहें तब आना, नहीं चुपचाप बंद पड़े रहना। तो बेचारे वरुण देव ऐसे ही करते हैं। बताना ये काम आप नहीं कर रहे क्या? पसीना आ गया है, हे वायुदेव चल इधर आ। खट से आपने स्विच ऑन किया और वायुदेव चल पड़े। बताना नहीं है क्या ये? आपने जब मन किया तब टोटी का मुंह खोला और पानी भर लिया। आपने जब मन किया तब लाइटर जलाया और गैस जलाई। बोलो अग्नि को अपने इशारे पर नचाना है कि नहीं? केवल उपलक्षण की दृष्टि से कह रहे हैं। आप भयंकर गर्मी के मौसम में ठंडी का सुख भोगना चाहते हो, इसका मतलब तुम प्राकृतिक नहीं हो, तुम विकृतियों के साथ में जीना चाहते हो। अब करें क्या? बोले गंजे लोगों के बीच में कंघा बेचने का काम कर रहे हैं। जिसके बाल ही नहीं है कंघा बेच के करोगे क्या? लोचन विहीन समाज में दर्पण बेचने के जैसा है। आज के समय में ये कह दो ना एसी नहीं चलाना, तो लोग पत्थरों से भले ही नहीं मारे पर गाड़ काट काट के मार देंगे कि महाराज जीने दे कि ना जीने दे। बड़े 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 सेमिनार हो रहे हैं किसानों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही। कहां बैठ के? बताना कहां? एसी हॉल में बैठ करके। और जिस किसान की चिंता में जले जा रहे हैं, घुले जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं ये महानुभाव, चाय की प्यालियों में पूरे विश्व का आंदोलन सिमट रहा है। वो किसान बेचारा जेठ की दोपहरी में तप रहा है धूप में। मैं कहता हूं एक तपस्या करने वाला साधक जितना तपता होगा उससे कई गुना अधिक तपता है खेत में एक किसान का बेटा। वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो अन्न उगाने के लिए चाहे उसकी मजबूरी होगी कि अन्न उगा करके बेचता है,
पर दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं 1 करोड़ रुपए में भी एक दाना उगा करके दिखा दे, एक केले के पेड़ पर एक फल लगा करके दिखा दे, क्योंकि ये फल पैसे से नहीं आएगा। वो तो कोई धरती की कोख में अपने श्रम के बिंदुओं का बीज बोएगा तो ही कभी पेड़ पल्लवित होगा, फलित होगा और केला घर आएगा, अन्न घर आएगा। मजबूरी है उसकी, बेचना पड़ता है। इसलिए भोजन करते समय जितना अन्नपूर्णा माँ का स्मरण करना आवश्यक है, जितना भगवान का स्मरण करना आवश्यक है, जितना भगवान का भोग लगाना आवश्यक है, मैं कहता हूं उतना ही एक उस अज्ञात अन्नदाता किसान का स्मरण करना परम आवश्यक हो जाता है। अपने बच्चों को संस्कार दो कि अन्न थाली में जो आया है ये किसी की तपस्या का परिणाम है, तो कम से भी कम वो बालक इस बात का महत्व समझेगा, तो अन्न का तिरस्कार न होगा, अन्न का दुरुपयोग न होगा, अन्न नष्ट न होगा। इसलिए मजबूरी में लोगों ने लिखा, यहां लिखना पड़ता होगा कि नहीं लिखना पड़ता होगा, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए। मुझे आशा है यहाँ के लोग तो सब जगह जगाए होंगे। खाओ मन भर पर छोड़ो ना कन भर। अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, अन्न का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अन्न का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसे नष्ट होने से बचाना चाहिए। बिजली है, पानी है, भले ही आपको साक्षात इसका मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, परंतु इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने कमरों से निकलो तो भाई कम से भी कम अपने पंखा, अपने कूलर, अपनी बिजली सब बंद करके निकलना चाहिए, पानी व्यर्थ न जाने पाए। ये साधना का ही अंग है। सावधानी आपकी साधना को प्रमाणित करती है। तो ये बात क्या चली, इंद्र चंद्र वरुण आदि कहते हैं महाराज भ्रष्ट राज्य वयम, हम भ्रष्ट राज्य हैं, जहां जाते हैं वहीं पीछे पीछे खड़ा पाया जाता है। इसलिए इसके विनाश का कोई ना कोई उपक्रम करो नारायण। ब्रह्मा जी ने कहा कि हां, न हरिर न हरो न हम न यूयम तस्य घातकाः। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं देवताओं से ना तो इस तारकासुर को हरि भगवान विष्णु मार सकते हैं, और ना हरह माने भगवान शंकर मार सकते हैं, और ना यूयम माने तुम देवता भी नहीं मार सकते। ऋते महेश तनयम, भगवान शंकर के पुत्र के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता। इसलिए सब प्रयत्न करो कि भगवती माँ जगदम्बा माता पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह हो जाए। पर होवे कैसे, भगवान शंकर भोलेनाथ तो आंख बंद किए समाधि में बैठे हैं। सुरपति सुरगुरु सोचते और कथम त्रिलोकी रक्ष, कामदेव को अग्र कर चलो साध ले लक्ष्य। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज और देवराज इंद्र ये सब परस्पर बैठ करके विमर्श करते हैं उपाय क्या है। तो कब भाई अब तो एक ही उपाय है कि महादेव को सम्मोहित करने के लिए कामदेव का प्रयोग किया जाए। तब कामदेव को बुला करके देवराज इंद्र ने समझाया भाई लोक मंगल का कार्य। कामदेव ने कहा कि समय से पहले मेरे जीवन की विदाई चाहते हो क्या? अरे बाबा, महादेव को सम्मोहित करने की बात करते हो, तुमको खबर है कि किसके सामने भेजना चाहते हो? इंद्र ने कहा मित्र चिंता मत कर, हम तुम्हारी महिमा को जानते हैं, तुम्हारी सामर्थ्य को जानते हैं, दुनिया में कोई तुमसे बाहर नहीं है। और जैसी कामदेव की प्रशंसा की वैसे कामदेव को हवा लग गई। उसने कहा ठीक कहते हो, जो कार्य वज्र के द्वारा संभव नहीं है देवराज, जो कार्य चक्र सुदर्शन के द्वारा संभव नहीं है, जो शंकर का त्रिशूल नहीं कर सकता, वो मेरे 5 बाण कर सकते हैं। यस्य वक्षसि ते वज्रम, इंद्र तुम्हारा वज्र जिसके वक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। और विष्णु चक्रंच शीर्यते, अर्थात भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी जाए तो हृदय से टकरा करके खाली लौट आए, और महादेव का त्रिशूल भी व्यर्थ चला जाए। तम भिंदंति शराह पंचो मम पुष्प मया क्षणात्।
उस व्यक्ति के हृदय में मेरे 5 सुकोमल बाण प्रविष्ट होकर के उसको छिन्न भिन्न कर सकते हैं। ये 5 बाण कौन से हैं? कहते हैं उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन और सम्मोहन। ये कामदेव के 5 बाण क्या हैं? बोले सबसे पहला है अरविंद कमल का फूल, और दूसरा है अशोक का वृक्ष। इसको देख करके लोग बड़े मुग्ध होते हैं, कमल को देख करके सबको ही आकर्षित होते हैं। और तीसरा क्या? बोले आम्र, और चौथा नवमल्लिका, और 5वां नीलोत्पल माने नीला कमल। यही कामदेव के 5 सायक हैं। कामदेव ने कहा कि मेरे 5 बाण जो हैं वो अव्यर्थ संग कहा, कभी बेकार नहीं गए, कभी खाली नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा जो मंत्री है वो बसंत है, ऋतुराज बसंत मेरा मंत्री है। और पवनो यंता अर्थात वायुदेव ही जो मलय संभव है, मलयागिरी की सुगंधी को लेकर के आता हुआ जो वायु का झोंका है, वो मेरा यंता है, मेरा सारथी है। और मित्रम शशांकः, चंद्रमा पूर्ण चंद्र मेरा मित्र है। और पत्नी में रति त्रैलोक्य मोहिनी, मेरी भार्या है रति, जो तीनों लोगों को मोहित कर लेती है। इस प्रकार अपने पूरे सैन्य दल का बखान करके कामदेव चला, पर जाते जाते कहने लगा, अच्छा कामदेव बोला हंसकर, निश्चिंत रहो निश्चिंत रहो। तब चक्र वज्र त्रिशूल वृथा, तब अमोघ मम बाण अहो। अचानक कामदेव को स्मरण आ गया, जब भगवान शंकर की ओर चलने लगा, उसने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी का शाप मिला है पूर्व काल में। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने जब तिरस्कृत होने की स्थिति आई, अर्थात सम्मोहित होने की अवस्था आई, अपनी कन्या पर विमुग्ध हुए, ऐसा कथा आती है। उस समय कामदेव को शाप देते हुए ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, जब तू भगवान शंकर पर बाण चलाएगा ना, तब दग्ध भस्म हो जाओगे। जब शंकर पर बाण चलाओगे तब दग्ध भस्म हो जाओगे। आ गया याद ब्रह्मा विशाप, जो दिया काम को विधि ने था। ब्रह्मा ने जो शाप दिया था वो कामदेव को याद आ गया। उसने कहा मैं न जाऊं, तुम्हारा काम बने या बिगड़े, परंतु मैं भगवान शंकर के सामने जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। इंद्र ने फिर समझाया, मनाया, और अंत में निष्कर्ष क्या निकला? कामदेव कहता है, चाहे कितना भी प्रयत्न करो, दैव का लंघन करना संभव नहीं है। तुलसी जस भवितव्यता, तैसी बने सहाय, और आपे आवे ताहि पही, ताहि तहां ले जाए। आपको पता भी नहीं चलेगा, जो घटना जहां घटनी है, जैसे घटनी है वैसे घट जाएगी। अगर हम यहां आके से गए, आए क्यों? एक ऐसा नियति का चक्र चलता है कि आपको पता भी नहीं चलता और काम हो जाता है। कामदेव कहते हैं, हर नेत्राग्नि निर्दग्धो भविष्यसि, मने सोयम में समय प्राप्त, शाप कालो निवारित, दैवम न पुरुष कोपी शक्तो लंघयितुम क्वचित। कोई भी पुरुष संसार में ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जो प्रारब्ध का लंघन कर जाए। इस विषय में विचार बहुत हुआ विद्वानों में। 3 प्रकार के कर्म कहे जाते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जिनको कर्म कहते हैं उनके 3 भाग हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है क्रियमाण कर्म, और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। संचित का मतलब है तुमने सैकड़ों जन्मों में जो विभिन्न प्रकार के कर्म किए वो इकट्ठे हो गए एक जगह विधाता के भंडार में। और प्रारब्ध उनको कहा जाता है, इस जन्म की यात्रा को आरंभ करने के उपक्रम में आपका एक
विवरणिका बनाई जाती है, उसमें पुण्य पाप सब तुम्हारे धर दिए जाते एक मुट्ठी, बोले इस जन्म के लिए हो गया विभाग। प्रारब्ध माने इस जीवन के आरंभ की प्रथम भूमिका में जो कर्मों का एक भागांश रख दिया जाता है, उसमें कुछ पुण्य होते हैं, कुछ पाप होते हैं। संयोग से किसी के पुण्य अधिक हो जाते हैं अथवा किसी के पाप अधिक हो जाते हैं। और तीसरा क्रियमाण माने वर्तमान जीवन में जो निरंतर करते जाते हुए क्रियमाण कर्म है, इसमें अच्छे बुरे दोनों मिश्रित होते हैं। ये सब स्टॉक में जा रहे होते हैं, संचित हो रहे होते हैं। कहते हैं किसी महापुरुष को भगवत साक्षात्कार हो जाए, किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्मात्मैक्य भाव का अपरोक्ष अनुभव हो जाए, तो उसके संचित और क्रियमाण कर्म मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रारब्ध नहीं मिटता। ब्रह्म ज्ञानी का भी प्रारब्ध नहीं मिटता। भगवत साक्षात्कार होने पर भी प्रारब्ध को मिटाया जाना संभव नहीं है। क्यों? बोले छुटा हुआ बाण है प्रारब्ध। इसलिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा बड़ी दिव्य अवस्था में पहुंचने के बाद भी किसी को शारीरिक ये पीड़ा, किसी को वो पीड़ा, किसी को तिरस्कार, किसी को अपमान, ये भोगना पड़ता है। एक ऐसी दिव्य विभूति जो साक्षात ब्राह्मी भाव को प्राप्त हो गई, आप सब जानते हैं उन महापुरुष का नाम। उनका नामस्मरण करने से भी, नामोच्चारण करने से भी मन पावन होगा। जिनको साक्षात सचल ब्रह्म कहा जाता था, श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज, उन उड़िया बाबा जी महाराज की ऐसी पवित्र भाव दशा थी कि बैठ जाते तो कहा जाता है समाधि लग जाती थी। अखंड ब्रह्म चिंतन में रहते पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज। और कोई कोई कहते हैं उनको वन दुर्गा का सिद्ध थी, अन्नपूर्णा सिद्ध थी। जहां बैठते वहां दसियों हजार लोगों का भोजन होता और स्वयं भिक्षा करके पाते। श्रद्धेय उड़िया बाबा जी महाराज। पर आपको आपके संज्ञान में है कि नहीं, उनके जीवन का पर्यवसान कैसे हुआ? उड़िया बाबा जी महाराज के जीवन यात्रा का समापन, पूर्णाहुति कैसे हुई? उन्हीं के किसी भक्त ने, सेवक ने अथवा शिष्य ने, वो सायंकालीन प्रवचन के सत्र में थे और किसी जन्म का हिसाब बराबर कर दिया। अद्भुत बात यह है कि प्रहार होने के बाद एक बार भी कहीं उड़िया बाबा जी महाराज जिन्होंने दर्शन किए उस घटना के, वो महापुरुष बताते थे, हमने गुरुजनों के मुख से सुना है कि उप नहीं निकला। और लोग दंड देना चाहते, बोले नहीं, दंडित नहीं करना। अपने आराधना के उच्चतम स्तर का अनुभव निरंतर उनके साथ था, उसको दंडित नहीं करना। और ब्रह्म चिंतन करते करते बैठे बैठे देह त्याग दिया। बताओ, ऐसे निर्विकार महात्मा से, ऐसे अद्भुत दिव्यात्मा महात्मा से भी कोई बैर पाले बैठा है, तो ये प्रारब्ध का पूरा हिसाब यही बराबर हो जाए, ये कर्मों की पोटली में कोई दाग शेष ना रह जाए, कोई कण चिपका रह गया ना, तो फिर दोबारा हिसाब बराबर करने आना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े महात्मा प्रारब्ध कर्म को यही भोगना चाहते हैं। आप रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुनते हैं, बड़े बड़े अद्भुत महापुरुष हुए हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आपने सबने सुना होगा कि उनको अंतिम समय में कोई फोड़ा हो गया, उसको नाम देते हैं आजकल कैंसर, कहो सीधी गांव की भाषा में बूढ़ो हो गयो। फोड़ा माने ऐसा जैसे नासूर आदि कहते हैं, ऐसा जो ठीक ना हो रहा हो। तो उनसे अनेक भक्तों ने, उनमें श्रीमान नरेंद्र भी हैं, अर्थात विवेकानंद जी भी हैं। साक्षात भगवती मां महाकालिका से आपका संवाद होता है और फिर भी आप ये दर्द लेकर के जीते हो।
हम उधर कथा में नहीं जाना चाहते। क्या प्रसंग, तात्पर्य हम कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, ब्रह्मविद, वरिष्ठ महात्मा भी प्रारब्ध का परिशोधन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर नहीं सकते कि करना नहीं चाहते। दो बातें हैं। सामान्यतया नियम कहता है कि नहीं, करना संभव नहीं है। संचित और क्रियमाण दोनों के दोनों दग्ध हो जाते हैं ज्ञानाग्नि में, परंतु प्रारब्ध फिर भी डंडा लिए खड़ा रहता है, उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए भक्त को चाहिए कि भगवान का अनुग्रह मान करके व्याधि को, और मैं तो कहता हूं बीमारियां होना अच्छा है, शरीर में कोई बीमारी लग जाए बहुत अच्छा है। एक महात्मा जी की बात बता रहे हैं, बड़े अच्छे महापुरुष हैं, बड़े अच्छे, माने मैं नाम नहीं बताना चाहता, बड़े अच्छे अद्भुत, उनको अतिसार का रहता है, अनवरत। एक दिन में लगभग, अच्छा आचार विचार संपन्न है, तो लगभग 20 बार तो उनको स्नान करना ही करना पड़ता है। 20 बार उनको अखंड मिट्टी का प्रयोग करने वाले हैं, विधिवत उतने बार जितना लिखा है शास्त्र में उल्लेख। 2-4 किलो मिट्टी रोज लगती है। एक बार हमने निवेदन किया कि गुरुजी ये क्या ऐसा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, समय पर बीमारी लग गई, हमको युवावस्था में लग गई थी, और ये बीमारी न लगती तो न जाने संसार की कौन कौन सी बीमारी लग जाती शरीर को। शरीर को ये बीमारी न लगती तो ज्ञान के आधार पर, साधना के कारण, ज्ञान के कारण, सुंदरता के कारण न जाने कौन कौन सी बीमारियां चिपक जाती। बहुत अच्छा हुआ बीमारी ने बचा लिया। वो महापुरुष कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ बीमारी ने बचा लिया। फुर्सत ही नहीं है किसी की ओर देखने की। शरीर में आई हुई व्याधि शरीर की आसक्ति को मिटा देती है, और संबंधों में आई हुई दरार, हे संबंधों में जो आकर आसक्ति बनी है, जब बेटा सामने खड़ा नहीं हो तब तक कैसे स्वाद में खट्टापन आएगा, कड़वापन आएगा। छोटा भाई आंख तरेर के खड़ा हो जाए, नौकर उल्टा बोलने लग जाए, बेटा तन के खड़ा हो जाए, तब लगता है कि को नहीं भाया, मोह में बावड़े हुए घूम रहे। जब तक ये बहू ना आंखें तरे रहे तब तक बेचारी माताओं की सांसों में सांस आती कहां, तब पता चलता है पराये हैं हम। इसलिए संबंधियों के द्वारा किया जाने वाला तिरस्कार भगवान के भजन के मार्ग को प्रशस्त करता है। शरीर में आने वाली व्याधियां शरीर की आसक्ति को मार करके भगवत चिंतन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। धन का नष्ट होना, धन के प्रति जो अत्यंत मनुष्य के चित्त में महत्व भाव आ गया है, उससे मन को मुक्त होने का एक अवसर मिलता है। भगवान का भजन करो, भजन करो, भजन करो, वो ही सार है। भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। झूठे को तो बोल ही दो, ऊपर ऊपर से ही बोल दो। बोले भगवान का भजन ही सार है। हमारा ही मन रखने के लिए बोल दो, भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। अब अपने मुंह से बोला है तो अपने शब्दों की लज्जा रखना। हमारा मन तो रख लिया जो रख लिया, हम तो तुमको फंसा रहे थे भाई, हमारा मन तो जो रखना था रख लिया, पर अब अपने शब्दों की लज्जा रखना कि यही कहना रे आज बोल के आए बटे सत्संग उन्होंने बोला, खैर बाकी सब बेकार है, भगवान का भजन ही सार है। कामदेव कहते हैं दैवम न पुरुष कोपी सक्तो लंघई तुम क्वचित। भाई जो दैव का विधान है उसका लंघन करना संभव नहीं है, तो जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोच करके कामदेव पहुंच गए। और जैसा कि यहां ये प्रसंग थोड़ा संक्षेप में है, रामचरितमानसकार ने इसको बहुत विस्तार दिया है।
शिव पुराण में खूब विस्तार से है, स्कंद पुराण में खूब विस्तार से है। जिस समय कामदेव वहां पहुंचाए अपने सैन्य दल के साथ, तो तपश्चरंत सिद्धाश्च कामेन परिमोहिता, ऐसा वातावरण हो गया। कैसा? माने वन वृक्ष लता तलैया ताल पशु पक्षी सबके चित्त में काम के प्रति ऐसा सम्मोहन का भाव आ गया। कहते धरा न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे, धरा न काहू धीर, पर ते उभरे तिहु काल में जे राखे रघुवीर। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया, सबके सब कामासक्त हो गए, नहीं। तुलसी बाबा ने ऐसा लिखने के बाद थोड़ा रुक करके सोचा कि सबके मन में काम हो गया तो राम कहां रहेगा। आप तो कहते हैं ना, जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम तह राम। जिस पल आपके चित्त में राम का चिंतन प्रकाश होगा, उस पल आपके चित्त में काम रूपी अंधकार नहीं टिक सकता। और काम रूपी वासना का अंधियारा तभी आता है जब राम की भक्ति का प्रकाश, राम के स्मरण का प्रकाश तुम्हारे मन से विदा हो जाता है। जहां और तहां का तात्पर्य है कि जब आपके मन में भगवान राघवेंद्र की भक्ति का प्रकाश जगमग होगा, तो फिर आपको संसार का कोई आकर्षण अंधेरा आवेगा ही नहीं। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम। और तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी एक ठाम, अंधेरा और उजाला एक संग नहीं रह सकता, राम और काम एक संग नहीं रह सकता। जब काम तुमको पीड़ित करता हो तो समझ लेना तुमने राम को छोड़ दिया होगा, राम तुम्हारे हाथ से छूट गए होंगे। और राम की स्मृति रहेगी तो काम रह ही नहीं सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी। श्रृंगार भाव मापन्ना किन्नराद्या, कोई एक हो, सिद्ध हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, सबके मन में श्रृंगार का प्राधान्य आ गया। जो वनस्थ जंतु थे, मुनि जन थे, ते सर्वे विकला वनस्थ जंतवः, वनस्थाश्च जंतवः, और कामेना परिमोहिता, सविकारा गणा। भगवान शंकर के गणों में भी कामदेव का प्रभाव आ गया। और तो किसी की क्या कहे। पर भगवान शंकर का ध्यान भंग नहीं हुआ। निश्चलम शंकरम वीक्ष विषन्नश्चाप मुद्मोहन। कामदेव ने देखा कि महादेव पर अभी प्रभाव नहीं पड़ा, और जैसे ही भगवान शंकर पर उसने सम्मोहन का बाण चलाया तो भगवान शंकर का ध्यान भंग हो गया। आंख खुली तो सामने भगवती मां पार्वती का दर्शन हो गया। पार्वती की उस पवित्र कांति से विमुग्ध हुए भोलेनाथ का अब मन ध्यान में नहीं जा रहा। भगवान शंकर ने एक ही पल में अनुभव किया कि मेरे मन में ऐसा आकर्षण क्यों आया। तब तक दूसरा बाण मार दिया, बाणम सम्मोहनम नाम। उस बाण के लत्ते भगवान सम्मोहित हो गए और सहसा विचार किया कि यह हुआ कैसे। वो तो ठीक है, पार्वती उनके निमित्त ही साधना है, उनके संकल्प की पूर्ति के लिए हमें। पर जब अपनी रुचि से ये विचार उत्पन्न हो तो सहजता है, पर विवश होकर के विचार उत्पन्न हो रहा है तो ये ठीक नहीं। ऐसा सोच करके भगवान शंकर ने उसे क्रोधाग्नि कहते हैं, तृतीय नेत्र कहते हैं। मैं कहता हूं ज्ञानाग्नि में जल करके भस्म होगा काम, और कोई दुनिया की शक्ति नहीं है। ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित होगी तो सब कुछ जल करके भस्म होगा। संसार के समग्र आकर्षणों को जब तुम नष्ट होते, निस्सार होते हुए देखोगे विचार की अग्नि में, कमल के फूल को देख करके मन में सुंदरता का बोध होता है, परंतु कमल के फूल के उस उत्पन्न आकर्षण से मुक्त होना चाहते हो तो विचार करो, विचार की अग्नि जलाओ। पूछो कि आज ये कमल का फूल इतना सुंदर लग रहा है तो 2 दिन बाद इसका क्या होगा।
बताओ 2 दिन बाद कमल का फूल क्या रहेगा? ना वो सौंदर्य रहेगा, ना वो सुगंधी रहेगी, और ना ये पंखुड़ियां खिली आपको बिखरी हुई। और एक दिन आएगा कि पानी पर पड़ी हुई, फिर एक दिन आएगा कि कीचड़ बनी हुई। कीचड़ से निकला कमल कीचड़ में समा जाने वाला है, तो काय का आकर्षण आपको पीड़ित करेगा? विचार की प्रज्वलित अग्नि के जलने पर, प्रज्वलित अग्नि के होने पर आकर्षण शेष नहीं रहेगा। और इससे पहले विचार करना है, कितना सुंदर कमल का फूल है, तो 2 दिन पहले क्या था? बोले कली था। उससे पहले क्या था? बोले पत्ता था। उससे पहले क्या था? बोले लता था। उससे पहले क्या था? बोले कीचड़ था। आप पूर्वापर का विचार करने लग जाओगे तो आकर्षण के जितने भी केंद्र तुमको सम्मोहित कर रहे हैं उनसे बच जाओगे। मान लो, कल्पना करो, उदाहरण के लिए कहते हैं किसी स्त्री का यौवन तुमको आकर्षित करता है, तो कल्पना करो 80 वर्ष की अवस्था में यौवन रहेगा क्या? आप जिस पल, जिस वस्तु पर, जिस व्यक्ति पर, जिस स्थान पर लट्टू हो, मरे जा रहे हो, चाहिए ही चाहिए, उसका पूर्वापर विचार कर लोगे तो विचार की जो अग्नि जलेगी उसमें आकर्षण स्वाहा हो जाएगा। यही बचने का उपाय कोई दूसरा नहीं। भगवान शंकर ने जैसे ही तृतीय नेत्र का उद्घाटन किया, महाराज उसी समय जय जय हो गया कल्याण, कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। यद्यपि बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने कहा, ऊंचई रुचुर महादेवम काम रक्षण कारणात् प्रभो शिव जगन्नाथ रक्ष रक्ष मनोभवम। हे महादेव, कामदेव की रक्षा करो। पर जब तक लोग प्रार्थना कर पाते तब तक तो कामदेव का कल्याण हो गया। आप जो हम बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल, व्यवहारिक है, प्रयोगात्मक रूप है। विचार की अग्नि जलाओ, आप देखोगे दुनिया का कोई भी आकर्षण टिकेगा ही नहीं। मान लो जो आज लग रहा है ये भवन मिल जाता, बड़े काम की जगह है, बड़े मौके की जगह है, और पता किसी को नहीं है कि जगह काम की है कि नहीं, मौके की है कि नहीं। कहीं चौराहे पर कोई प्रतिष्ठान बिकने की संभावना हो, धर्मशाला के अमुक के दुकान बन जाएगी, घर बन जाएगा, ऐसा सोचते हैं ना, दिमाग लगाते हैं लोग। जिसकी भूमि है वो सोच रहा है ये बिक जाए और बढ़िया मोटा पैसा मिल जाए तो क्या हो जाए? बोले आनंद आ जाए। जिसकी वो चौराहे पर अच्छी लोकेशन पर, प्राइम लोकेशन पर भूमि है, भवन है, वो मन में सोचे बैठा है ये निकल जाए तो गांव में जाकर के 100 बीघे जमीन लूंगा, 100 किला जमीन लूंगा, ट्यूबवेल लगाऊंगा और पेड़ लगाऊंगा, ठाट से जीवन गुजारूंगा। और 10-20 अलग अलग घूम रहे हैं, कितना भी पैसा लग जाए, सारा सोना दांव पे लग जाए, कर्जा भी उठाना पड़े, बस कैसे ये जगह मिल जाए तो बस आनंद आ जाए। एक उस भूमि को बेच करके आनंद आ जाए सोच रहा है, और एक सोच रहा है कि मिल जाए तो आनंद आ जाए। एक पैसा में आनंद खोज रहा है और एक भूमि में आनंद खोज रहा है। ये किसी को पता नहीं कि दुनिया में कहीं आनंद है भी कि नहीं है। ये भूमि आ जाए तो आनंद हो जाए, और एक भूमि बिक जाए तो आनंद हो जाए। भगवान शंकर की जो वो कामदेव को जलाने वाली अग्नि थी उसका क्या हुआ? जो शिव कोपाग्नि कहो, त्रिनेत्राग्नि कहो, ज्ञानाग्नि कहो, कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज ने उसको बड़वाग्नि को समुद्र के अंदर स्थापित कर दिया, जिससे समुद्र का जल बढ़ने ना पाए, लोक रक्षा भी हो गई, अग्नि को भी स्थान मिल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान शंकर ने जैसे तैसे अपने नेत्र बंद किए, ध्यानस्थ होना चाहा तो कामदेव को जला दिया, पर जो आंखों के कैमरों से मैया का फोटो खिंच गया और हृदय की गैलरी में सेव कर लिया, अब नहीं आंखें बंद हो। बंद आंखें हो जाएं तो इन आंखों से जितना दिखता उससे ज्यादा अच्छा बंद आंखों से दिखता है। ये बंदर की जैसी वृत्ति का व्यक्ति योग के नाम पर आंख भी बंद कर लेना तो जो खींची गई फोटो है सब देखता रहता है।
हाँ, जो पहले से बनाई गई वीडियो जो सब चलती रहती है अंदर अंदर। योग का तात्पर्य, इसलिए कुछ कुछ आचार्यों ने कहा है कि जो तुमने देखा है, जो तुमने सुना है, जो तुमने चखा है, उसको भूल जाओ, तुम्हारा योग सध जाएगा। दृष्ट भुक्त, दृष्ट भुक्त, दृष्ट श्रुत भुक्त, जितना भी तुम्हारे द्वारा अनुभूत है संसार, उसको जब तक खाली न करोगे, मिटाओगे न, तब तक योग क्या करेगा। इसलिए अब जब भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया तो मैया पार्वती ने अब मोर्चा संभाला है। महादेव से कहा कि तुमने कामदेव को जला दिया, अब क्या करोगे। चिरम करोसि तत्कस्मात् कामोयम नासितस्त्वया, तुमने कामदेव को जला दिया और काम के नष्ट होने पर पत्नी का क्या प्रयोजन है। भगवान शंकर ने ततो निमील नेत्राणि प्रहर्ष पुलकान्वितः, नेत्र बंद किए, हर्षित हुए, और मैया पार्वती को देख करके कह रहे हैं, अद्याहम कृतकृत्योस्मि यत्त्वया यत्त्वां साक्षात् परात् परां पुरः पश्यामि चार्वंगीं सतीमिव मम प्रियां। भगवान शंकर ने साक्षात भगवती जगदम्बा के इस दिव्य स्वरूप को देखा तो कह रहे मैं आज कृतकृत्य हो गया। क्यों, जैसे जैसे सती का दर्शन में नित्य करता था, वैसी वही रूप मेरे सामने आप धारण करके आ गई हैं। भगवती मां पार्वती ने कहा मैं ही सती हूं, दक्ष की पुत्री बनकर के आई थी और आज फिर इस हिमालय की पुत्री बनकर के आई हूं। तो भगवान शंकर ने कहा देवी, एक बार वही रूप जो दक्ष के यज्ञ में आपने धारण किया था, उस रूप का दर्शन कराओ तो मन को संतोष हो जाए। वही झलक चाहिए जो मेरे मन में बसी है। तो जब भगवान शंकर ने कहा कि काली तथा स्वरूपेण चात्मानम दर्शयस्व माम, वही स्वरूप जगदम्बिका का मुझको दिखाओ, तो भगवती मां जगदम्बिका ने भगवान शंकर की भावना का आदर करते हुए वही दिगंबरी शरद रक्ता भीमा यत विलोचना बभुव पूर्ववत काली स्निग्धांजन चय प्रभा, वही विकराल भगवती का विशाल स्वरूप देखा तो भोलेनाथ संकोच के मारे आंखें बंद करके बैठ गए। और उस समय भगवान शंकर ने भयाक्रांत होकर के भगवती की 1000 नामों से स्तुति की है। यहाँ पर सहस्र नामावली के माध्यम से अनाद्या परमा विद्या प्रधाना प्रकृति परा शंकर धरती पर पड़े और ऊर्ध्व मां के पाद भगवान शंकर लेट गए और भगवती वो महाकाली का पांव भगवान शंकर के वक्ष पर है और सहस्र नाम से ध्यान सह करते शिव संवाद भगवान शंकर मैया को 1000 नामों से मना रहे हैं। 23वां अध्याय यहाँ संपन्न हो जाता है। कहते हैं जो 1000 नामों वाली इस पावन स्तुति का आश्रय लेता है उसके य इदम पठते देव्या नामनाम भक्त्या सहस्रकम स्तोत्रम श्री शंभुना प्रोक्तम सह देव्या समता मियात। इस सहस्रनाम स्तोत्र का जो आश्रय लेकर के भगवती की स्तुति करता है वो भगवती जगदम्बा की भाव को प्राप्त हो जाता है। गंध पुष्प से धूप दीप से महेश्वरी की उपासना करके जो इस स्तोत्र का पाठ करता है वो परम पद पाता है। ऐसा किसी के मन में ये पीड़ा हो कि राजा मेरे अनुकूल नहीं है, शासक मेरे अनुकूल नहीं है, अथवा कोई ये समझता है कि शत्रु मुझे बड़े पीड़ित करते हैं, अथवा कोई हिंसक सिंह व्याघ्र आदि से पीड़ित है, दस्युओं से पीड़ित है, इस स्तोत्र का आलंबन लेने पर वो सारी विपत्तियां कट जाती हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान शंकर थोड़े तटस्थ हुए, शांत हुए और निवेदन किया, देवी मेरा संकल्प पूर्ण करो, मेरी धर्म पत्नी बन करके मुझको अनुग्रहित करो। तो मैया ने कहा महाराज उल्टी गंगा न बहाओ। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा ये नित्य सिद्ध है, सत्य है कि हम तुम दोनों नित्य दंपति हैं,
पर जब हम आदर्श जीवन जीना चाहते हैं तो लोक मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। यदि विवाह ही करना चाहते हो तो फिर असम प्रदत्ता पित्राहम कथमेनम उपागता। भगवान शंकर ने कहा हम तुम्हारे सेवक हो गए, जो कहोगे वो करेंगे, बस मुझको स्वीकार कर लो। भगवती ने कहा पिताजी के पास जाओ। हमारी भारतीय परंपरा में कन्या अपने वैवाहिक निर्णय स्वयं नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए। किसी भी कन्या को अपने विवाह के विषय में स्वतंत्र निर्णय करने की आज्ञा शास्त्र नहीं देता और करना भी नहीं चाहिए। अब ऐसे में कोई चालाक होगा ना, बुद्धि ऐसी बुद्धिमती बिटिया होगी, वो माता पिता को ब्लैकमेल करके हाँ करवा लेगी। नहीं नहीं, माता पिता अपनी विवेकमयी परीक्षण दृष्टि से उत्तम घर वर देख करके जहां विवाह करें, कन्याओं को वहीं विवाह कर लेना चाहिए। यही शास्त्र का उपदेश है और इसी में सबका त्रैकालिक हित है। अपनी मर्जी से करना, इसलिए शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि हो क्या रहा है। शास्त्र ये उपदेश करते हैं ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। मानने वालों का अपना मंगल, अपना हित, और न मानने वाले उसका परिणाम भोगें। पर भगवती मां कहती है कि पितरम में गिरिश्रेष्ठम केनचित मतिशाली ना। प्रस्ताव भी भेजना हो तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति को भेजना मेरे पिताजी के पास, किसी के माध्यम से संवाद चलाओ। और स्वाभिप्रायम ज्ञापयत विवाहार्थम महेश्वर, ऐसा कह करके मैया पार्वती गई घर। भगवान शंकर ने तुरंत बुलाए बड़े बड़े महात्मा मरीचि आदि सब, और कहा शंकर बोले तब ऋषि गण से मुझे बुलाकर यदि गिरिवर देता है सुता अपनी मुझको संयोग रचो सद्य मुनिवर। हे महात्माओं, ऐसा संयोग बनाओ कि हिमालय हाथ जोड़ करके मुझको घर बुलाए और अपनी लाडली कन्या मुझको सौंप दे। ऐसी योजना बनाना, वहां जाकर के मेरा प्रस्तुतिकरण ठीक ठीक करना। ऋषिगण हिमालय के पास गए हैं। शेष चर्चा कल होगी, आज यही वक्तव्य को विराम। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन